Okay, now question number 3. What is that? Write the following equations in the form of ax square bx plus c equal to 0. Okay, so हमें क्या करना है, इस जो भी इक्वेशन दिए गए उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एंड वो लिखने के बाद जो है उसकी ए बी सी के कोएफिशिएंट्स की वैल्यू कितनी है वो रखने हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या है, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला वाला जो है हम एग्जांपल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड सब सारे वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड इट इज़ जस्ट 0। ओके, सो वी कैन डू इट। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो ये माइनस वाई स्क्वायर है, उसको इस साइड लाए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाई स्क्वायर, देन इट इज़ प्लस 2y, देन अगेन 10 जो हो जाएगा कितना, माइनस 10 इक्वल टू 0। रीअरेंज कर दिया है, इसको वाई स्क्वायर को इस साइड लेके गया, 10 को भी इस साइड लेके गया, जो प्लस था माइनस हो गया, माइनस का प्लस इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू राइट इट ए बी सी की वैल्यू। ओके, तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सो ऑन कंपेयरिंग with a x square plus bx plus c, or we can write it in the form of y. So ay square plus by plus c equal to 0. ओके, तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करते तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे ए और यहाँ पे कुछ नहीं है, देर इज़ नथिंग, देन इट मीन्स इट इज़ ऑलवेज 1 देयर, 1 से मल्टीप्लाई वहाँ पे हो रहा है। ओके, जब कोएफिशिएंट कुछ ना रहे तो वी कैन जस्ट राइट a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे b लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है, तो कंपेयर कर लो। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b की जगह पे क्या है, 2 है, यहाँ पे प्लस c है और यहाँ पे माइनस 10। सो कैन यू सी इफ इट इज़ प्लस हेयर एंड हेयर माइनस, देन c की वैल्यू जो है वो माइनस 10 लिखी जाएगी। ओके, कैन यू सी हेयर, सो इफ देर इज अपोजिट साइन देन वी विल राइट डाउन द नेगेटिव 1। सो दैट्स इट। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में लेकर आ गए, एंड देन उसके बाद उससे कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सिंपल, इसको सॉल्व करो, स्क्वायर करो, सॉल्व करने के बाद आप उसको सारे वैल्यूज़ को जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाओ, और उस वो फॉर्म में किस में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो है इस फॉर्मेट में होना चाहिए। क्लियर है? ओके, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। चलो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। नाउ वी नो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का, उसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने पे क्या होगा हमें, तो x फर्स्ट टर्म इज a, हियर इट इज x, तो x का स्क्वायर। ओके, एंड देन माइनस 2 इंटू ए बी, तो 2 into a into b, that is x into 1, that is x. Okay, and here the plus b square, so 1 square is how much, 1 square is 1. So clear, and here it is 2x plus 3. अब क्या करना है इसमें, तो अब हमें जो यहाँ पे 2x प्लस 3 है उसको इस साइड लेके आना है, तो इजी। ओके, x का स्क्वायर माइनस 2x, सी तो माइनस 2x, तो लाइक टर्म को लेकर के आ जाते हैं। यहाँ पे भी ये प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x। ओके, यहाँ पे प्लस 1 है एंड हियर इट इज़ प्लस 3, सो इट यहाँ पे जब आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। कैन यू सी, हमने जो यहाँ से ये टर्म लेकर के आया है वो कहाँ का है, कैन सी हियर, इट इज़ हियर। ओके, ये वाले टर्म्स को हमने यहाँ पे लेकर के आ गया। बाकी ये जो जितने भी टर्म्स है वो सारे टर्म्स एज इट इज़ है, जस्ट उसकी बीच में स्पेसिंग कर दी हमने। ठीक है, चलो अब इसको आगे करते हैं सॉल्व। तो ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे, ये दोनों को आपस में ऐड करते हैं। लेट्स सी,
x का स्क्वायर एज इट इज -2x and -2x becomes -4x. 2x plus 2x becomes 4x. यहाँ पे +1 and -3 it will get just subtracted, so 3 minus 1 that is 2, but the sign will be of greater number, that is minus, becomes equal to 0. So here we got x square plus 4x minus 2 equal to 0, and this is in the format of ax square plus bx plus c equal to 0. So now we will just compare with this ax square प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इससे बस कंपेयर कर दो. तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए यहाँ पे देखो ए के यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो ए की वैल्यू 1. हियर इट इज एक्स एंड कोएफिशिएंट इज बी, हियर इट इज एक्स एंड कोएफिशिएंट इज -4. ओके, कैन यू सी द ऑपोजिट साइन? यस, सो बी बिकम्स -4. हियर सी इज -2. Can you see the opposite sign? Yes, -2. So that's it. Okay. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. अगर आपको समझ में आ गया तो तीसरा क्वेश्चन जो है आप खुद से सॉल्व करो, एंड अगर ना हो तो यू कैन वॉच द वीडियो. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड वन. ओके, थर्ड क्वेश्चन है x का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस इंटू ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस एक्स. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. ओके, x square plus 5x. Basically, the question will be in such a way that it will be jumbled, and then you will have to just make it in easy format, that is the standard format, and then you decide a, b and c की values. ओके, तो सिंपल यहाँ पे भी हमको वही करना है, एक बार बस सॉल्व करना है उसको. ठीक है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, हियर you just expand this, so what will be the value? So माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस इंटू 3 और माइनस इंटू माइनस एक्स हो जाएगा, तो सिंपल जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे माइनस इंटू 3 क्या हो जाएगा? सो -3 माइनस इंटू माइनस इट विल बिकम प्लस एक्स. क्लियर? एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप, एवरीथिंग brings to the left hand side. Okay, yes, so x का स्क्वायर plus 5x, bring this to the left hand side, that is minus, and then bring this to the right left hand side, that will becomes plus 3 equal to 0. Now write down what it comes. So x का square, here 5x minus x is become 4x, and यहाँ पे कितना हो गया? plus 3 equal to 0. Okay, ये फॉर्मेट आ गया. नाउ कंपेयर विद दिस ax square plus bx plus c equal to 0. Yeah, don't make any mistakes, it is not division. Okay, so it is just it is just a line. Okay, yeah, so compare this. On comparing with this, we got a, here it is 1, b here it is 4, and c here it is 3. Okay, I hope you are getting well. Okay, I hope आपको समझ में आ रहा है. आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से सॉल्व करना है. चलो चौथा क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन. सिंपल. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 3m square and is equal to 2m square minus 9, equal to 2m square minus 9. Okay, so 3m square is equal to 2m square minus 9. तो सिंपल क्या करना है, इसको एक साइड लेकर के आ जाओ. यस, 3m square, here it will be minus 2m square, it will be plus 9 equal to 0. ओके, अब क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक होने वाला है. यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो है हमें कम पड़ने वाले हैं, तो लेट्स सी, फाइंड आउट करते हैं क्या चीज़ है वो. तो यहाँ पे 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, इट इज़ m स्क्वायर, 3 minus 2, सिंपल, एंड प्लस 9 इक्वल टू 0. येस, वेयर इज द bx वाला टर्म? सो
if we compare this with the standard format, it will be am square plus bm प्लस सी इक्वल टू 0। तो यू कैन सी ना, यहाँ पे क्या है, पहले एम स्क्वायर के साथ ए आता है, पर एम के साथ कोई नंबर आता है, बट यहाँ पे एम वाला टर्म्स तो है ही नहीं, मतलब ये वाला टर्म्स नहीं है हमारे पास, और डायरेक्टली सी वाला टर्म्स है। तो क्या करना है, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए इस फॉर्मेट में लिखना है। अब वो कैसे लिखना है, देखो, m का स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला टर्म हो गया। सेकंड वाले टर्म्स में क्या करना है कि अगर b की वैल्यू नहीं पता ना, कोई वैल्यू ही नहीं ना, तो श्योरली यहाँ पे 0 रहा होगा, देन ओनली 0 इंटू एम हो गया 0। तो ये जिसका नहीं दिया रहेगा उसको 0m लिखना है, और बाकी तो दिया ही है ना, ये 9 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। अब हमको क्या करना है, तो कंपेयर कर लो। यस, ऑन कंपेयरिंग विथ am स्क्वायर, ये m के फॉर्मेट में है इसलिए m लिखना है, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। अब बताओ a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू यहाँ पे है 1, b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू 0, एंड c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है 9। क्लियर? ओके, इजी? ओके, लेट्स go to the fifth questions, and fifth question is p into 3 plus 6p and it is equal to minus 5. okay, I hope so. Yes, it is yes, ये वाला question है, p into 3 plus 6p minus 5. yes, it is right. okay, so again same चीज़। ओके, आई नो आप में से बहुत लोगों ने इसको सॉल्व ऑलरेडी कर लिया होगा। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके जो है आप इसको ट्राई कर लो, एंड आंसर आ जाए देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी टाइमलाइन दे दूंगा, जो है कौन से क्वेश्चन पे कब करना है। यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट नंबर एंड यू कैन गो टू द स्ट्रेट गो टू द दैट क्वेश्चन। ओके, तो ओके, एंड अगर आपको नहीं आया है सॉल्व करने तो चलो सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना। क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक वे है कि इसको मल्टीप्लाई करोगे देन ओनली आगे का सॉल्यूशन होगा। सो जस्ट मल्टीप्लाई, p इंटू 3 बिकम 3 टाइम्स p इंटू 6p बिकम्स 6p इंटू p का स्क्वायर इज इक्वल टू -5। क्लियर? ये स्टेप समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उसको रीअरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा, मैक्सिमम पावर वाला, तो इस वाले को पहले लिख लेते हैं 6p स्क्वायर, देन उसके बाद p के साथ वाला टर्म्स, सो 3p, देन उसके बाद इट शुड बी c वाला टर्म्स नो, सो यस इट इज -5 बिकम्स +5 इक्वल टू 0। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्मेट? यस। नाउ कंपेयर दिस विद द ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c इक्वल टू 0। कैन यू सी दैट कि मैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख रहा हूँ वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बदल रहा है, ठीक है। इससे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, अभी हम लोग अरे वेरिएबल ही चाहिए ना, तो वेरिएबल या तो m हो, p हो, l हो, m हो, कोई भी हो सकता है। तो हमें वो वेरिएबल जो है ना इसकी अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसका मतलब वो दोनों का मतलब भी क्या है, सेम ही हुआ। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करना बहुत इजी होगा। देखो p का स्क्वायर b का स्क्वायर, यहाँ पे कैन यू सी a की जगह पे 6, इसलिए जो है ऑलवेज राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर द गिवन सिचुएशंस आर देयर। ओके, here a is how much, that is 6, and b is how much, 3, c is 5। आई होप जो है अब आप जो है ये काम जो है डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, तो इफ़ यू वांट ट्राई देन ट्राई द 6 क्वेश्चन को ट्राई करो, डायरेक्टली करके बताओ कैसे करना है। ओके, और ना आए तो फिर यू कैन कंटिन्यू द वीडियो। ओके, 6 क्वेश्चन है, x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 13। कैन यू गेस? इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं जिसके अंदर जो है m के कोएफिशिएंट्स 0 हो जाते हैं, b की वैल्यू 0 हो जाता है। तो सेम क्वेश्चंस, ओके, सिमिलर टू दिस वन, 4th क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करते हैं।
तो एक बार फिर से क्या करना है हमको, 13 को इस साइड लाना है। तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस 9 इट इज़ प्लस 13 बिकम्स माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, क्या हो गया है, तो एक्स का स्क्वायर -9 और -13 कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा 22। ओके क्लियर, -9 -13 दोनों ऐड हो जाएंगे, -22 आंसर आ गया। अभी भी इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मेट मेंटेन करने हैं। यहाँ पे बी के टर्म्स में तो कुछ नहीं है, तो जिसका कुछ नहीं है उसको 0 लिख देते हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 0x -22 इक्वल टू 0। सो दिस बिकम्स एक्स के ए वाला टर्म्स, ये बी वाला टर्म्स एंड ये सी वाला टर्म। कंपेयर दिस विद दी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। Therefore, a is how much? 1. B is how much? Yes, you are absolutely right. 0 and C is -2. Exactly. Okay. So here we got the A, B and C. Okay. इसी क्वेश्चन के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है।